हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक आवर चैनल मॉर्निंग ब्रीज क्लासेस। तो आज हमें पढ़ना है एल्फ रिएक्शन क्लास 12 की एल्फ रिएक्शन एंड विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन संश्लेषण भी इसको कह सकते हैं। तो पहले हम एल्फ रिएक्शन पढ़ते हैं। एल्फ रिएक्शन क्या कहलाती है? ये एक्चुअल में फिनॉल की रिएक्शन होती है। जब फिनॉल की अभिक्रिया पोटेशियम पर ऑक्साइड से की जाती है K2S2O8 में NaOH की उपस्थिति में कराई जाती है, मतलब प्रेजेंस किसकी रहेगी? NaOH की। तब दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक तो कैटिकॉल और दूसरा प्रोडक्ट मिलता है क्विनोल। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलता है? क्विनोल। ठीक है, एक मिलता है कैटिकॉल और दूसरा मिलता है क्विनोल। तो ये एल्फ रिएक्शन एक्चुअल में फिनॉल की रिएक्शन होती है। जब फिनॉल की रिएक्शन K2S2O8 के साथ NaOH की प्रेजेंस में की जाती है, तब दो प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, कैटिकॉल और क्विनोल। चलिए, सेकंड रिएक्शन है विलियमसन संश्लेषण। एक्चुअल में ये ईथर बनाने की विधि भी है। तो विलियमसन संश्लेषण की विधि में क्या होता है? जब किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी एल्कोक्साइड से कराई जाती है, एल्कोक्साइड सपोज दैट RONA, ये एल्कोक्साइड है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, प्लस किसी एल्किल हैलाइड से की जा रही है। ठीक है, एल्किल हैलाइड से बनाने पर हमें जो मिलता है वो हमें क्या मिलता है? ईथर। यहाँ R एक एल्किल ग्रुप है और R' कोई अदर एल्किल ग्रुप है। यहाँ पर आप सेम भी ले सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी ले सकते हैं। चलिए, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है C2H5ONA सोडियम एल्कोक्साइड। जब सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन C2H5Br से कराते हैं तो हमें कौन सा ईथर मिलता है? देखिए, C2H5O, C2H5 डाईएथिल ईथर बनता है और नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? NaBr, ये निकलता है। तो ये ईथर बनाने की विधि भी है, विलियमसन संश्लेषण की ईथर बनाने की विधि। चलिए, तो कुछ हम एनसीईआरटी बुक के IUPAC नेमिंग देख लेते हैं। IUPAC नेमिंग में मैंने कुछ 6 लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें IUPAC नेमिंग में करना क्या होता है? सबसे लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना होता है। सबसे लॉन्ग चेन मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन को हम ले पाए, 1 2 3 4 5 ऐसे कर काउंट करते हैं तो 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करें तब भी 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5। इट मीन्स कहीं से भी हमने 5 भी हो रहा है तो हम यहाँ से ही नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ सेकंड पोजीशन पर 2 मैथिल ग्रुप लगे हुए हैं और 4 पोजीशन पर, तो इसकी नेमिंग क्या होगी? 2,2,4 ट्राई मैथिल पेंटेन। और थर्ड पोजीशन पर क्या है? ऑल। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर क्या है? ऑल। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 2 4 ट्राई मैथिल पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। अब यहाँ पर OH ग्रुप यहाँ से मुझे नियरेस्ट पड़ रहा है तो मैं यहाँ से नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिफ्थ पोजीशन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? एथेन ग्रुप, एथिल ग्रुप। तो क्या लिखेंगे? 5 एथिल और टोटल कितने कार्बन है? 7। तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन, 5 एथिल हेप्टेन और 2 4 2,4 डाई ऑल। ओके, नेक्स्ट थर्ड देखिए सेम ही आएगा यहाँ 1 2 3 4। तो सेकंड और थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा कैसा? 4 कार्बन मीन्स ब्यूटेन और 2 OH ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? ब्यूट 2,3 डाई ऑल। ओके, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, बाकी अपन नंबर कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि इसके दोनों साइड ये OH ग्रुप ऐड है। तो हम नंबरिंग यहाँ से कर दिए मैंने। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, मतलब 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन है ना, प्रोपेन। तो प्रोपेन
1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल। ठीक है, अब ये देखिए ये रिंग के फॉर्म में, अभी मैंने अपन चेन वाले समझ रहे थे, अब हमें क्या देखना, रिंग वाले। तो रिंग वाले में भी सिलेक्शन सेम वैसे ही होगा जहां पर OH ग्रुप है, तो यहाँ पर OH ग्रुप है तो मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ से आप ऐसे कर सकते 1, इसको सेकंड पोजीशन दे दे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो सेकंड पोजीशन पे क्या है, मेथिल ग्रुप, और ये क्या है, फिनोल, है ना। इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल फिनोल। ओके, अब ऐसे इस पे देख लो 1 2 3 4 5 6, या इसको ऐसे भी दे सकते हैं, इसको वैसे भी दे सकते हैं, तो मैं ऐसे देती हूँ 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड 2,6 डाइमेथिल फिनोल। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहाँ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा।